हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डीप डार्क फीलिंग्स नेगेटिव होती है मोस्टली, बहुत रेयर ऐसा केस होता है जहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग आती है। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो अगर आप लोगों को नेगेटिव सुनने में इंटरेस्ट नहीं है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। नेगेटिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि सामने वाला नेगेटिव सोच रहा है, ये समझो डीप डार्क फीलिंग वो ये इनका शैतानी दिमाग है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जिसमें हम कहेंगे कि शैतानी दिमाग उनका क्या है, वो एक्चुअली आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका इरादा, या वो आपको लेकर सीरियस है नहीं है। बहुत सारी चीजें डेप्थ में जाकर पता चलती है। तो ये डीप डार्क फीलिंग्स है, इसलिए इसका नाम डार्क है। डार्क नेगेटिव वर्ड हो गया, राइट। अंधकार, अंधेरा। तो उनके अंधेरे में झांककर, अंधकार में झांककर हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ रीडिंग जर्नल है, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। Nine of basket, the grandchildren, son of coins, father sims, Miss Ida, the queen, Miss Robinson, six of knives, six of sticks, or seven of sticks, 14, ace of sticks. Okay, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है। आपके लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की डीप डार्क फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। टू ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ स्टिक्स। आप इस इंसान से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप अपने पार्टनर से तंग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। बट आप इतना प्यार करते हो ना कि आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी फितरत को, उनकी मैनिपुलेशन, उनकी पॉलिटिकल एटीट्यूड को। बट आप उनसे इतना प्यार करते हैं ना कि उनको चाहकर भी नहीं छोड़ते। आपका अंतर्मन बहुत अच्छे से जानता है कि ये इंसान कितना ज्यादा अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, कि आपके साथ कैसे खेल खेलते हैं। क्योंकि क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जगलिंग की एनर्जी आपके अंतर्मन में है। ये आपकी डीप एनर्जी है जो आप किसी से शेयर नहीं करते। आप अंदर ही अंदर ना इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं गलत मानते हो बहुत सी चीजों में, और आपको रियलाइज होता है कि इस इंसान का बर्डन आप ही के ऊपर है। इनकी इनके साथ आप बहुत ज्यादा नेक पेश आते हो, अच्छा पेश आते हो, आप इनका पूरा बर्डन और बैगेज लेके चलते हो, पर इन्होंने आपका बोझ नहीं उठाया हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आप खुद स्टक एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी, जिससे आपके लिए निकलना मुश्किल है। फाइव ऑफ बास्केट। आप अपने पार्टनर से बहुत निराश हो, बहुत ज्यादा निराशा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप उनसे बहुत निराश हो चुके हैं। आपको लगा नहीं था कि इस व्यक्ति की तरफ से आप इतना सब कुछ फेस करेंगे, या ये आपको ऐसे हर्ट करेंगे, या इनका ऐसे बिहेवियर आपको एक दिन देखने को मिलेगा। आप उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, बट आपको अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये इंसान ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ, या इनकी वजह से आपको इतना सफर करना पड़ेगा। आप इस इंसान को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं, पर उनसे आप निकल नहीं पा रहे। आप इनका नेगेटिव सब जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज जानते हैं, पर आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। आप चाहते हैं छोड़ना पर छोड़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बताऊं, पार्टनर की एनर्जी में टॉरस टॉरस एनर्जी है, एरिस है, कैप्रिकॉन है, मीन राशि यानी कि पाइसेस है, धनु साजिटेरियस है, यहाँ पर एक्यूरस और लिब्रा है, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पर नंबर जो है 12 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। 24, 12 और यहाँ पर 30 नंबर है। उसके अलावा 4 नंबर है, 7 है और 9 नंबर है और 11 नंबर है। ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जीवन में आने से या आपका हो जाने में इनका फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। देखो एक बात मैं बताती हूँ, नाइन ऑफ बास्केट की एनर्जी विद द बिग क्वीन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि इनको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो पैसा भी आया है ना वो आप ही ने दिया है। इनकी जिंदगी में फाइनेंसेस आप ही की वजह से जनरेट हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने लक लाया है इनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मैं बोलूंगी इस इंसान की तरफ से अगर देखूं तो ये आपको लकी मानते हैं। या तो आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है जिससे बहुत इंप्रेस्ड है, इनको लगता है आपके पास बहुत पैसा है। ठीक है, पैसे वाले आप बहुत हो, आपके पास बहुत पैसा है, भर भर के आपके पास झोली भरकर पैसा पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उससे बहुत इंप्रेस्ड है। बट बहुत से लोगों के लिए मैं बताऊंगी, देखो पैसा आपके पास या तो बहुत है या तो ये जो है ऐसा मानते हैं कि आप इनके लिए लकी हो। दोनों ही सूरतों में बोलूंगी एक चीज तय है कि ये व्यक्ति पैसों के बारे में सोचते हैं, पर इन्हें लगता है कि आप ही की वजह से जो बना बनाया पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि इनका नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर ना, आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं या फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए सोसाइटी बहुत मायने रखती है, बट एक्चुअली में इस इंसान के लिए पैसा मायने रखता है।
बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए। इनके लिए इनका एम्बिशन, इनका पैसा, एम्बिशन भी बाद में बोलूंगी, पैसा, ये पैसे के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे हैं, रुतबे के, नाम के बहुत ज्यादा पीछे हैं, या इन्होंने जो आपके साथ संबंध भी रखा उसमें भी ये पैसों का बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब आपने पैसे देना बंद कर दिया या हेल्प करना बंद कर दिया, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा इनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप देखो नंबर 1 वाले कार्ड पे है पैसा, तो पैसा इनका। अब देखो ये डेविल माइंडसेट की एनर्जी है, तो ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बहुत अच्छा अच्छा बोलूंगी, जो दिखता है मैं उसी बेस पर बात करती हूँ, अच्छा भी दिख जाएगा तो बता दूंगी। अब जो पहली एनर्जी है वो लालच की एनर्जी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें लालच कितना ज्यादा है, ये ग्रीड है। अगर आपको लगता है कि अरे अपनी फैमिली के हाथों मजबूर है, मजबूर नहीं है, सेफ साइड चल रहे हैं, फैमिली की तरफ से जो बैकअप है, या जिनके उनके घर में रह रहे हैं, जैसे पापा के घर में रह रहे हैं, वो घर से निकलना पड़ जाएगा, या उनकी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति मिलनी है वो नहीं मिलेगी, तो एक बैकग्राउंड है जो उनकी फैमिली का है या पैसों का है, बेसिकली आपकी वजह से नुकसान हो जाएगा उनका। ठीक है, अगर वो आपके पास आ जाए ना तो उनको वो सब छोड़कर आना पड़ेगा, और वो संभव नहीं है। ये पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं, पैसा इनके लिए भगवान है। ठीक है, अगर ये कोई स्त्री है तो इनका बिहेवियर आपने तब भी, स्पेशली स्त्री हो या पुरुष, आपने बदलते देखा होगा कि जब जब आप पैसे दे रहे हो तब तब ये इंसान बहुत अच्छा है आपके साथ। जब आप पैसे देना बंद कर देते हो, अब देखो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या आपने पैसे मांगना शुरू कर दिए तब भी आप देखोगे इनका बर्ताव बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे के बहुत ज्यादा, सबसे इनका बेस्ट फ्रेंड ही पैसा है इनका। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है रॉबिन्सन के साथ, देखो ये ना, ये इंसान क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मोह और अटैचमेंट आपके साथ है, इसकी फीलिंग्स और इसका लव आपके साथ है, लेकिन इसका पैसा इसका भगवान है। जैसे कि मैंने कहा, ये पैसे के आगे किसी को नहीं रखते, चाहे फिर वो इमोशनली अटैचमेंट हो, प्यार हो, कितना भी आपके साथ कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, प्यार इनका आपके साथ बहुत ज्यादा है। आत्मिक एनर्जी से अगर देखूं तो आत्मा के हिसाब से इनकी आत्मा में आप बसे हुए हो, ये आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बहुत ज्यादा लव करते हैं। पर इनके लिए इनके प्यार से भी ऊपर पैसा आता है। पैसे के लिए मतलब होते ना कि हम कई बार मुहावरा देते हैं ना कि यहाँ पर 1 करोड़ की पेटी रखो और एक तरफ तुम रखो, तुम किसको चुनोगे? तो आप बोलोगे मैं मेरे पार्टनर को चुनूंगी, पर ये उनमें से कि मैं पैसे की पेटी उठाऊंगा, क्योंकि तुम जो है बाद में देर सवेर आ जाओगे, तुम दूसरे के पास भी जाओगे तो रह तो नहीं पाओगे, तुम्हें घूम फिर के मेरे पास ही आना है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके चक्कर में ये आपका कहीं ना कहीं सत्यानाश कर देते हैं। मुझे सडनली ना बहुत स्ट्रांगली बुल दिखने लगा, सांड। अब या तो आपके पार्टनर की एनर्जी की ये कहीं ना कहीं बात है जिसमें मैंने सांड देखा, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट एकदम बुल वाली एनर्जी दिखी एकदम से, जैसे कोई सांड होता है ना उसकी सिंग, तो एक बुल की एनर्जी है। अब ये बुल की एनर्जी ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप स्टॉक मार्केट वगैरह का कुछ काम कर रहे हैं साइड बाय साइड और आप मेरा रीडिंग साथ में देख रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है ये बुल मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ। या तो ये जो है आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की पढ़ाई वढ़ाई कुछ चल रही है जिसकी वजह से, या आपके पार्टनर जो हैं इन सब चीज़ों में, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व हैं, आपका पैसा लेकर यहाँ वहाँ अपग्रेड करने में लगा दें, या उधर उनका दिमाग चल रहा है, क्योंकि एकदम से ये बुल रिफ्लेक्ट हुआ और ब्राउन कलर का एकदम चमकता हुआ बुल। तो एनीवेज डार्क ब्राउन ना, फिर बोलोगे कौन सा वाला ब्राउन, ये डिटेल में नहीं जा सकती, बट है, मैंने शाइनी देखा है बहुत क्लियरली। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनका अटैचमेंट, उनका मोह आपसे है, इसलिए आपको छोड़ नहीं सकते। भले आपसे नो कांटेक्ट आ जाए, भले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप 4 साल बाद भी बात करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन एकदम ब्यूटीफुल ही रहेगा। आप 5 साल बाद बात कर लो, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी हुआ है ना कि आप लोग नो कांटेक्ट में है और वापस कांटेक्ट में है, आपने नोटिस किया होगा ये इंसान के साथ आपका अटैचमेंट और एक पैशन, एक अट्रैक्शन बना रहता है, जिससे आप लोग दोनों वापस एक हायर लेवल ऑफ एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हो वापस से। पहली वाली बात, लव कनेक्शन, क्यों? क्योंकि प्यार दोनों तरफ से, ये प्यार एक तरफा नहीं है, प्यार दोनों तरफ से, लेकिन इस रिश्ते का बर्डन आपके कंधों पर ज्यादा है, आपके पार्टनर पर नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर सेफर साइड और अपना बेनिफिट देखते हैं। अब अगर मैं एक और चीज बताऊं, थोड़ा सा ऑफेंसिव लगेगा आप लोगों को, बट देखो डीप डार्क फीलिंग है तो आप एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते थे मेरे से। मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पार्टनर लेट्स से स्त्री है, ठीक है, पुरुष भी हो सकते हैं लेट्स से, पर स्त्री है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और इनको ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, बट साइड बाय साइड एक बहुत ही पैसे वाले घर से रिश्ता आ गया, तो भले वो देखने में कैसा भी हो, कैसी भी पर्सनैलिटी हो, पर ये पैसे वाले के साथ शादी कर लेंगे जाके। और क्योंकि उनको लगेगा कि साइड में तो आप रहोगे ही ना, आपके साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, पर वहां क्यों नुकसान करूं। तो ये अपना उससे, रुतबे से, नाम शोहरत से, पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, मुझे कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, कितने लोग मुझे लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ सही है आपके पार्टनर, क्योंकि इस एनर्जी में डेप्थ में दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हो। ये एनर्जी क्लियरली है, क्योंकि आपके अंदर ना अपने पार्टनर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट जिस तरीके की देखी है, इससे मुझे पता है कि आप अपने पार्टनर की इस फितरत को बहुत अच्छे से जानते हो कि यार ये वाकई ऐसे है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर सन ऑफ कॉइन, 6 ऑफ नाइफ्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में वो आपसे दूर रहें, ये भी चाहते हैं कि आपके साथ ही हमेशा रहें, एक घर में, एक साथ, आप दोनों के बीच में लाइक एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और एक अलग लेवल ऑफ, एक होता है ना कि
कनेक्शन है जिसमें साथ में बैठना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, खाना वाना खाना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे इंटीमेसी की बात नहीं करूंगी, ऐसा नहीं लग रहा है फिजिकल इंटीमेसी, बस ऐसा है कि टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना सब अच्छा लगता है। लेकिन आपके लिए कहीं न कहीं देखो उनका भी बहुत मन है, लेकिन वो अपनी डिज़ायर को महत्वपूर्ण रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके कहीं न कहीं आपके लिए वो नहीं कर सकते, ये अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ नाइट्स दिख रहा है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये अपनी लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा त्याग है। मतलब इन्होंने जो है पैसे को पकड़ कर रखा है, प्लस आपको पकड़ कर रखा है। इन्हें इस बात का दुःख हो रहा है कि आपकी वजह से उनको जो है अब अपनी लाइफ में एम्प्टी फीलिंग आती है, खाली-खाली फील आता है और उन्हें पैसे के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, प्लेफुल एनर्जी में रहता है। अब मैं इसको ऐसे कैसे डिस्क्राइब करूँ? आप लोग ऑलरेडी समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। इनको कहीं न कहीं लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस है। बट एक्चुअली में ये अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके बिना ज़्यादा रह नहीं पाते। इनका आपके साथ कहीं न कहीं आप में जान बसती है, ठीक है? भले 1 डेढ़ साल बात नहीं हो लेकिन इनकी आप में जान बसती है। कभी भी आपसे दूर हो जाएँ और आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे तो निश्चिंत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, यार ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। इस इंसान का ऐसा है कि आप दूर कितना भी चले जाओ, जाकर शिफ्ट हो जाओ, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं और अगर मैंने जॉब स्विच कर दी तो ये इंसान भूल जाएगा, नहीं भूलेगा यार इंसान। ये नहीं भूलेगी या नहीं भूलेगा, इस इंसान की जान बसती है आपके अंदर। ये इंसान आपकी रूह में बसा हुआ है और आपको इतना ज़्यादा अपने से कनेक्टेड मानता है, बट ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए बाकी चीज़ें इतनी प्रायोरिटी है जिसकी वजह से सैक्रिफाइसेस वगैरह जो है, जो इन्हें फील होते हैं कि इन्हें करने पड़ते हैं। फादर सिम्स मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है कि ये उल्टा आपको भी मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपको भी समझाते हैं कि दुनियादारी के हिसाब से चलो। ये चाहते हैं आप प्रैक्टिकल हो जाए, आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उन लोगों में से हो जो जिनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। और ये बना भी नहीं रहे पर इन्हें लग रहा है कि आप समाज के बीच में जैसे उठना-बैठना चाहिए ना वैसे नहीं उठ बैठ रहे हो। आप बहुत इमोशनल होकर उनका और अपना खुद का दोनों का नुकसान करा रहे हो। उन्हें लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है देखो यहाँ पर पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना या तो कहीं बहुत ही हाई-फाई टाइप की पर्सन से कनेक्ट हुए हैं जिससे चाहते हैं अब ये बात बहुत ऑफेंसिव है लेकिन देख लो अभी जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है मेरा कहना नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उस इंसान के साथ रहते हुए क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप भी उनके साथ में रहें। तो देयर आर चांसेस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है ये, या तो ये ऐसा है कि आपके पार्टनर की शादी कहीं फिक्स हुई है तो उनको लग रहा है कि वहाँ अच्छा मिल रहा है, उसके होते हुए तुम साथ में रहो। अब ये बहुत से लोगों को गलत लगेगी बात कि यार ये तो बहुत गलत बात कर रहा है ये और ये आपको पहले से ही पता है आपके पार्टनर के थॉट्स और कुछ लोगों को शायद नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए बड़ी क्योंकि यहाँ पर फादर सिम्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंसान सबको साथ में रखना चाहता है और ये इंसान चाहता है या चाहती है कि सब खुश रहें, कोई दुखी नहीं रहे और सबकी तरफ से मेरा फ़ायदा होता रहे। इधर से मुझे प्यार भी मिले और इधर से मुझे पैसा भी मिले। हो सकता है आप बहुत बड़े बैकग्राउंड के हैं, पैसे में आप बहुत हैं, लेकिन आपसे भी ऐसे है कि जितना पैसा मिल रहा है ठीक है, आपसे पैसे-वैसे निकालते हैं लेकिन जो रिलेशनशिप या जो स्टेबिलिटी देनी है वो इसलिए नहीं देते क्योंकि परिवार के मामले में इनका डर है कि भई परिवार नहीं मानेंगे, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये वो इनका इश्यू रहता है। 7 ऑफ स्टिक्स डेफिनिटली डिफेंसिव है अपने एक्शंस को लेकर। ये चाहते हैं कि आप समझदार हो जाएँ और आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो दोनों कहीं न कहीं क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ़ एक्सेप्टेंस। आप चाहते हैं कि पैसा-वैसा गया भाड़ में, तुम बस हो जाओ साथ में, हम दोनों बाकी सब मैनेज कर लेंगे। तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और ये सोचते हैं कि ये दुनियादारी और सबके हिसाब से चल रहे हैं, इनको सबका सोचना है और आप उन चीज़ों को नहीं सोचते। 7 ऑफ स्टिक्स की एनर्जी सेम रिप्रेज़ेंट कर रहा है डिफेंसिव भाई खुद को बचाना, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश में है कि भाई सामने वाला जो है बेवकूफ़ है यार, इसका तो खुद का कुछ हो नहीं रहा है, मेरा नुकसान कर देगा। तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है? प्लस यहाँ पर ये एनर्जी उन लोगों के लिए भी रिलेटेबल होगी, जिन लोगों को मैं बता दूँ जिससे आप जिनके साथ ऐसा है कि आपके पार्टनर आपसे पैसे माँगते रहते हैं, बार-बार बोलते रहते हैं, जब आप उनको मना करते हो तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आपका उनका बिहेवियर गंदा हो जाता है। तो उनका थॉट एकदम से ऐसा हो जाता है कि वो अपनी गलती भी नहीं मानते और वो पैसों रिलेटेड बात नहीं करते, उल्टा चोरी सीना-चोरी वाली हो जाती है। मतलब एक तो पैसे भी आपसे लिए उल्टा आप ही से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप ही के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे आपको लगता है कि अरे! ये मतलब उल्टा मैंने इसके लिए फ़ेवर किया, ये तो उल्टा मुझे ही सुनाया जा रहा है। तो ये उल्टा ग्रेटफुल होने की जगह आप ही को सुना देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि विक्टिम कार्ड या ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप इनको कितना हर्ट कर रहे हैं। तो अजीब-सा बिहेवियर, मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है। मिस ईदा और कोटिंग की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली यहाँ पर ना मैं मिस ईदा को क्लैरिफ़ाई करूँगी। यहाँ ये एनर्जी मेरे सामने क्लियर है, ठीक है? कोटिंग की एनर्जी बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मिस ईदा की एनर्जी मेरे सामने क्यों आई है। लेट्स सी यूनिवर्स मिस ईदा को क्लैरिफ़ाई करें। 8 ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ स्टिक्स। आपके पार्टनर की एनर्जी जो अभी मैं बताऊंगी ना ये आपको खुश कर सकती है, लेकिन ये एनर्जी मैं एकदम जो जेन्युइन है वो बता रही हूँ।
अब आप में से कुछ लोग मेरे को क्या बोलते हैं ना, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, जो कमेंट बॉक्स में होते हैं ना, बहुत नेगेटिव हो, आप लोगों का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो जाता है। विश्वास ही नहीं है तो पता नहीं क्या ही करते हो, मुझे समझ नहीं आता। अगर कंफ्यूजन रहती है पर्सनल रीडिंग में देख लिया करो, अगर जनरल रीडिंग से विश्वास नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो पता नहीं क्यों रीडिंग्स देख रहे हो। मेरा सिंपल सा जो है, जो मुझे दिखेगा मैं वो बताऊंगी, ठीक है। पॉजिटिव, और अभी की पीरियड में ना एक अजीब चीज ये हो गई है कि साला पॉजिटिव बोलो तो सामने वाले को गलत लग रहा है, नेगेटिव बोलो तो उल्टा वो सही लग रहा है कि हाँ बुराई कर रही है तो बोल रहे हैं हाँ सब सही है, लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ पॉजिटिव तो बोलते नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। पहले ही खुद खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हो, तो अजीब से ही चल रहे हो आप लोग। तो एनीवेज, यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे, पर वो कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं और उस काम को कंप्लीट करने के बाद ये आपको अपनाएंगे, ठीक है। कोटिंग की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपना कुछ काम निपटा रहे हैं, उसके बाद अब मैं ना सब लोगों को बताऊंगी कि एनर्जी थोड़ी डिफर कर जाएगी, कुछ अलग अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, उस इंसान के साथ पैसों का कुछ लेन देन है, ये पहले वहां से पैसों का कुछ लेन देन सॉर्ट आउट करेंगे, फिर ये आपको अप्रोच करेंगे। कोटिंग की एनर्जी मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर होता हुआ। कुछ लोगों के लिए आपकी दोनों की मैरिज हो चुकी है, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आए हैं, तो ये अपनी फैमिली के लिए टाइम ले रहे हैं कि एक टाइम बाद उनकी फैमिली को रियलाइज हो। वो कैसे होगा मैं बताती हूँ। जो लोग मैरिड वैरिड है उन लोगों को सेपरेशन आया है, तो उन लोगों को मैं समझाती हूँ आपके पार्टनर क्या दिमाग चला रहे हैं। आपके पार्टनर जानबूझ के ना खुद को बहुत मायूस करके अपने काम वाम में बिजी हो गए, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं। वहीं ये आपको भी इग्नोर कर रहे होंगे, आपको भी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये चाहते हैं सबक दोनों को मिले। सबक फैमिली को भी दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं, ताकि उनकी फैमिली बोले कि अरे यार मेरा बच्चा जो है या मेरी बच्ची जो है इस इंसान के जाने के बाद मुरझा गई, और इस इंसान के बिना मेरा मेरा बच्चा खुश नहीं रहेगा। तो ये खुद इनकी फैमिली कन्विंस हो जाएगी, नहीं मेरे बच्चे से भाई सेपरेशन नहीं करो, हम लोग यूनियन में आ जाते हैं। वहीं आपको भी रियलाइजेशन आ जाए जो आपने किया, वो भी मतलब वो दोनों को सबक देने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी आपके पार्टनर किसी वर्किंग में कोई काम, अपना करियर, अपने पैसों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके लिए उनका करियर एम्बिशन इंपॉर्टेंट है। तो वो सोच रहे हैं पहले मैं मेरा करियर सेटअप कर लूँ, सब कुछ सेटअप कर लूँ, फिर जो है मैं इस इंसान को अप्रोच करूँ मैरिज के लिए। तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस मैरिज और शादी आपके लिए एक्सपेक्टेड है। और ये कहीं ना कहीं बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि डीप डार्क फीलिंग्स में हमें मैरिज दिख जाए, बहुत हार्ड ही होता है। बट क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर टाइम ले रहे हैं, जो आपको बोल नहीं रहे, वो आपको बता नहीं रहे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार एक बार ये काम बन जाए ना, ये सब चीजें हो जाए, तो मैं इस इंसान को अप्रोच कर सकता हूँ। बिकॉज मैंने क्या बोला, ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट इनका आपसे है, बट ऐसा है कि ग्रीडी है, इसलिए अपना बेनिफिट और अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, डीप फीलिंग्स। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।